अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जनरल पब्लिक से और हमारी टारगेट ऑडियंस होगी वो नौजवान नस्ल जो कि डिग्री लेके बैठे हैं और वो अपनी जॉब कर रहे हैं। आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जब उन्होंने कैरियर का फ़ैसला लिया था कि हम ये फ्यूचर में बनेंगे, तो उस फ़ैसले में क्या उनके पेरेंट्स का या टीचर्स का कोई रोल था या उन्होंने ये फ़ैसला इंडिपेंडेंटली लिया। अगर लिया है तो क्या वो उनके ड्रीम्स पूरे होते उनको दिखाई दे रहे हैं या हुए हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो आज ये ना होते तो फिर वो क्या होते। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप जॉबियन हैं या अभी स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं जॉब से जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं आप? मैं अल मिज़ान में म्यूचुअल फंड बेस्ड हूँ। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मैं ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। सिंपल ग्रेजुएशन? जी, सिंपल ग्रेजुएशन। अच्छा, ये जो अब आपने जब ग्रेजुएशन की थी तो आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई गाइडलाइन थी या आपने अपनी मर्ज़ी से ये जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट की थी? कुछ चीज़ें तो ज़रा पेरेंट की तरफ से होती है, लेकिन मेरी अपनी थी वैसे। आप क्या समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है उसमें पेरेंट्स का रोल होना चाहिए? वो आपको गाइडलाइन बेहतर कर सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी पे जो आप डिसाइड करते हैं वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता है फ्यूचर के लिए? स्टूडेंट का अपना जो होता है डिसीजन, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब अब कल आपके बच्चे होंगे, ओबियसली आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आप उनको इंडिपेंडेंटली कोई भी फैसला लेने देंगे एजुकेशन के हवाले से, या आप समझेंगे कि मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं फ़ादर हूँ तो मैं अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे बच्चे हैं? कुछ चीज़ें तो पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट का अपना जो बच्चे होते हैं वो अपने माइंड के हिसाब से चल रहे होते हैं। कुछ लोगों का टेक्निकल होता है, कुछ लोगों का सियासी होता है, तो वो ज़्यादा बच्चा जो चीज़ ज़्यादा खुद ख्वाहिश करता है तो उस पर अगर वो ज़्यादा कामयाब रहता है बनस्बत के पेरेंट्स या किसी दूसरे के उस पर चले। तो पेरेंट्स का रोल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इतना भी नहीं कि आप उसको आज़ाद छोड़ दें। उसको बताना चाहिए। पेरेंट्स का एक ज़रा एक एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का कि यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन स्टूडेंट खुद वो कहता है कि यार मेरा एक अपना जो माइंड है वो मार्केटिंग में है। अब हमारे पास मार्केटिंग भी है और उसमें ऑपरेशन में भी है, लेकिन मैं ऑपरेशन में नहीं बैठता, मैं ज़्यादातर मार्केटिंग में होता हूँ। तो अच्छा, कोई आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि अगर मैं आज ये ना होता तो शायद मैं फ्यूचर में ये बन सकता था, मैंने कोशिश कर ली होती या मुझे किसी ने बता दिया होता तो शायद मेरा ये ड्रीम फुलफिल हो जाता, आज में अगर ये ना होता तो नहीं, वैसे जितनी मेरी एजुकेशन है उस हिसाब से तो ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो शायद आगे तक चला जाता मतलब सेटिस्फाई है? हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? वकास। अच्छा, अभी जॉबियन हैं आप? जी, जॉब में। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफ़िकेशन वैसे तो मैंने बीकॉम किया हुआ है, इसके अलावा मास्टर का स्टूडेंट हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, तो अभी जो आपने चॉइस की है, ये जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई गाइड किया था? पेरेंट्स ने तो है कोई नहीं गाइड किया था, लेकिन ये सारी मेरी अपनी चॉइस है। और मैं मेडिकल में जाना चाहता था, लेकिन नंबर कम थे मेरे, इस वजह से मैं कॉमर्स में आ गया। अच्छा, अभी आप क्या फ़ील करते हैं कि अगर आज मैं ये ना होता तो मैं ये हो सकता था, बेहतर हो सकता था? हाँ, जब मैं देखता हूँ डॉक्टर्स लोग तो मैं सोचता था कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं भी डॉक्टर था। अच्छा, तो आप समझते कि मैं डॉक्टर बन सकता था, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था? बिल्कुल। तो क्या आपने मेहनत नहीं की थी या हाँ, क्या? मेहनत नहीं की थी बस उस टाइम। ठीक, तो पेरेंट्स का प्रेशर था उस टाइम कि आप डॉक्टर बने? पेरेंट्स तो कह रहे थे, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की, इस वजह से मैं डॉक्टर नहीं बना। लेकिन ये भी है, आज मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि स्टूडेंट हैं या जॉबियन हैं? मैम, मैं स्टूडेंट हूँ, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की अभी रिसेंटली। अच्छा जी। तो ये जो आपकी सिलेक्शन सब्जेक्ट थी, इस जगह पर आके यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स ने गाइड किया था या आपकी खुद की एक ड्रीम था कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं ये बन सकता हूँ? सही। एक्चुअली मैम ऐसा था कि मेरी जो गाइडलाइंस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। मैंने जो भी आज तक डिग्री की है वो अपने बलबूते पे की है। पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट तो फुल थी, लेकिन उस तरह से गाइडलाइन नहीं थी, क्योंकि उनका जो टाइम था वो और था, हमारा टाइम थोड़ा सा और था। तो जितनी भी इसमें सब्जेक्ट की चॉइस थी, डिग्री की चॉइस थी, वो सारी मेरी थी। तो बेसिकली जो मेरा ड्रीम था वो तो कुछ और था, लेकिन उस फील्ड में मैं जा नहीं सका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, क्या उनका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के कैरियर के ऊपर? बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ तो मुझे पता चला है कि जो भी कोई स्टूडेंट है या बच्चा है, उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल उसके होता ही उसके पेरेंट का है। अगर पेरेंट ने उसे गाइड नहीं किया, वो बेशक जो भी डिग्री ले ले, वो ज़िंदगी में उस मकाम पे नहीं पहुँच सकता। ठीक।
क्योंकि बच्चा जो होता है उसे समझ नहीं होती। अब एक मैट्रिक का बच्चा है तो उसे आप जिस गाइडलाइन पे गाइड करेंगे, जिस वे पे चलाएंगे, वो उसी वे पे चलेगा, क्योंकि अपनी उसकी चॉइस वो नहीं होती। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसे पता चलता है कि यार मेरी चॉइस क्या होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि माशरे का और वालिदैन का बहुत बड़ा असर रहता है इंसान की लाइफ में। अच्छा, क्या समझते हैं अगर आज मैं ये ना होता तो मैं ये बन सकता था और शायद मैं ज़्यादा कामयाब होता अपने फेलोज़ के अगर मुकाबले में देखा जाता या बाकी बहन भाइयों की निस्बत, तो अब क्या समझते हैं, अब क्या होते? देखिए, उसमें ये है कि अगर मुझे कोई अच्छी मतलब गाइडलाइंस होती ना, ठीक है, तो किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जा सकते। अब ये तो यार जो मेरा ड्रीम था वो आर्मी में जाने का था। आर्मी में जाने का था। लेकिन वो बस कुछ गाइडलाइन नहीं थी, फिर उम्र भी गुजर गई, तो उसके बाद फिर वो तो नहीं पूरा हो सका। तो उसके बाद फिर मैंने अकाउंट फाइनेंस कर लिया, तो अब इंशाल्लाह आगे मेरा प्रोग्राम है LLB का। जी, तो अब अगर वो बात अगर इंटर तक मुझे LLB का चेंज क्यों कर रहे हैं अकाउंट ऑफ फाइनेंस से, अब आप LLB करना चाह रहे हैं? क्योंकि इस फील्ड से मेरा मुझे आगे कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सेटिस्फाइड। क्या ये इस गवर्नमेंट की वजह से है? आप पहले कुछ और दे समझते थे? नहीं, इस गवर्नमेंट का नहीं, असल में जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही नहीं ठीक। ऊपर से लेके नीचे तक जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम की ख़राबी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रीज लिए रोडों पे फिर रहे, कुछ नहीं मिल रहा, और बहुत सारे अनपढ़ हमने देखे हैं अच्छी अच्छी सीटों पे बैठे हुए हैं। तो वो डिग्री आपकी मैटर नहीं करती, मैं ये समझता हूँ। आप ये समझते हैं कि आज के दौर में कुछ भी आप बन जाए, लेकिन आपके हाथ में जब तक पावर नहीं है तो ऐसा आप ही कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा है, तो डेफिनेटली। वकीलों के पास पावर होती है? वकीलों के पास डेफिनेटली पावर होती है, वकील के पास ही तो पावर है पाकिस्तान में। सही। तो ये आप ये सोच के आप ये डिग्री एकदम बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें आपके पेरेंट्स को कोई वो फोर्स नहीं, मेरे पेरेंट्स की शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सपोर्ट भी है, फाइनेंशियली भी है। गाइड तो वो जितना मुझे कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, लेकिन सपोर्ट मेरी, उन्होंने कहा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो हम आपके साथ हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो आपकी फैमिली से ही हो या खुद से हो, सम टाइम आपको अपने हालात देखकर भी अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ सकती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। देखें, आज के जो दौर है, आपकी जो भी आपका एक्शन है ना, वो आपके हालात पे डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह के आपके हालात होते हैं ना, उस तरह का आपको एक्शन लेना पड़ता है। ड्रीम मैटर नहीं करता? नहीं, मैटर नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये जो आपकी चॉइस थी अपनी मेजर सब्जेक्ट्स की, कि आपने इकोनॉमिक्स में किया, तो क्या आप सेटिस्फाई अपने फ्यूचर को लेके कि आपने एक अच्छी आपकी पसंद थी, या अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते अगर पेरेंट्स की पसंद पर होते? नहीं, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ फ़िलहाल। मैं जैसे ही मेरा जो है कंप्लीट हुआ था BS ऑनर्स, उसके बाद ही मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी फाटा रिसर्च सेंटर, एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है वहाँ पे। फिर वहाँ पे उसके बाद एज ए प्रोग्राम मैनेजर में काम करता रहा, और अभी उनके साथ एज ए लीड रिसर्चर काम करता हूँ, और जो है मुख्तलिफ स्टडीज़ पब्लिश किए हैं, और जो है इसके अलावा साथ साथ एज ए पार्ट टाइम यहाँ पे स्कूल फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट है, यहाँ पे एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ। तो मैं अपने जो चॉइस है सब्जेक्ट का उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ना ही पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई ऐसी जो है प्रेशराइज़ किया गया था, बिल्कुल अपना चॉइस था, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ किया था सब्जेक्ट। तो जो है उससे ये है कि मैं अपने फील्ड में सेटिस्फाई हूँ इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैम? अतिया नाम है जी मेरा। अच्छा अतिया, तो आप क्या करती हैं? मैं एक स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर हैं, तो आप मतलब जॉबियन हैं? जी जी। एजुकेशन क्या आपकी? मैंने M.Ed किया हुआ है जी। M.Ed किया। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में जब आप अपने कैरियर का डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें आपके पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, या इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स को ही अपना ये रोल पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि उनको आगे क्या बनना है? पेरेंट्स को ऑब्वियसली रोल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बच्चे ने पढ़ना होता है, काम बच्चे ने करना होता है, जॉब बच्चे ने करनी होती है, तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन जो है बच्चे के पास होना चाहिए। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल ले लूँ तो मुझे हमेशा से था कि मैंने लॉ पढ़ना है, LLB करना है, मैंने वकील बनना है, लेकिन जब प्रोफेशनल डिग्री का टाइम आया तो मुझे M.Ed करना पड़ गया। तो अभी मैं एज अ टीचर काम तो कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ सच्ची पूछे तो मेरा इंटरेस्ट वाकई नहीं है, क्योंकि मुझे बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैंने वकील बनना है, तो आज भी मेरा इंटरेस्ट वहीं पे है। अच्छा, अगर आप माइंड न करें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ जैसे कि, तो क्या आप एक अच्छी टीचर बन पाई हैं? अगर मुझसे पूछे मेरी पर्सनल राय तो 50-50 है। अच्छा। कि हाँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें, या फिर आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो शायद इस वजह से थोड़ी बहुत हर्डल्स हैं। तो मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं हो पाता कि मैंने ये नहीं बनना था, मैं कहाँ पर आ गई? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं सबको ये सजेशन देना चाहूँगी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बच्चे को देना चाहिए। रीजंस क्या थी कि आपने LLB नहीं किया?
रीज़न्स यही था फैमिली का था कि नहीं आप टीचिंग साइड पे आ जाओ, ज़रा सेफ जॉब है और ऑल दैट ना। तो वो फैमिली का प्रेशर कह लें या फैमिली डिसीजन कह लें, तो वो इस वजह से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ड्रीम्स पूरे हुए और उन्होंने वो फ़ैसला भी अपनी पसंद से लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आए जो मायूस थे। उनको लगता था कि ये जो प्रेशर था वो पेरेंट्स की जानिब से या टीचर्स की जानिब से सिर्फ नहीं हो सकता है। ये समटाइम ये जो हम डिसीजन लेते हैं, हम गवर्नमेंट के जो भी रूल्स आते हैं या हम देखते हैं कि अभी किस चीज़ का ट्रेंड है, किसकी जो कमाई है फ्यूचर में वो ज़्यादा है। बेसिकली हमने एजुकेशन को एक बिज़नेस बना लिया है कि अगर हम इस फील्ड में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो हम कल जाकर जब ये बन जाएंगे या इस जगह पर आ जाएंगे तो फिर हम ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, नोट छाप सकेंगे। यहाँ पर ड्रीम कोई मैटर नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है पाकिस्तान में इस वक्त, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सोच बहुत आम होती जा रही है कि एजुकेशन को एक बिज़नेस भी समझा जाने लगा है। इस सारे मामलात में, सारे जो भी मामला है उसमें हुकूमत को नज़रसानी करने की इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरत ये है कि अगर हमारे पास अगर डॉक्टर्स नहीं हैं या इंजीनियर्स नहीं हैं या IT के शोबे में लोग मौजूद नहीं हैं या जिस फील्ड में भी लोग मौजूद नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि बच्चों को अवेयरनेस दें और उनको एक ख्वाब दें। ख्वाब जो होता है नाज़रीन, वो बहुत ज़रूरी होता है हर स्टूडेंट के लिए कि वो कल को जब जाके ये बनेगा तो यहाँ पर हमें हुकूमत की जानिब से सरकारी नौकरियाँ मिल पाएंगी। और आज बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट जॉब्स में धक्के भी खाते हुए नज़र आए, मायूस भी थे, कुछ खुश भी थे। तो सारी बात जो है वो नाज़रीन फिर आ जाकर हुकूमत पर आती है कि उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दें कि इस साल हमें इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है इस शोबे में, तो वो उस फील्ड में जाके अगर बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उनको वो नौकरियां मिल पाएँ, जॉब्स मिल पाएँ और बहुत सारे लोगों के मुआशी हालात बेहतर हो पाएँ। तो नाज़रीन, देखने की बात ये है कि इन फ्यूचर में क्या हुकूमत जो है इस सारे सूरत हाल में कोई फ़ैसला अच्छा ले पाएगी, कोई ऐसा सर्वे हो पाएगा HEC की जानिब से, कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकेगी कि स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएँ कि अगर हम इस चीज़ में, इस फील्ड में जाकर ये पढ़ेंगे तो हमें कल इस फील्ड में परमानेंट और अच्छी जॉब मिल पाएगी जिससे हम अपने घर को चला पाएंगे और एजुकेशन को बिज़नेस ना समझा जाए। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपके साथ एक नए मेहमान और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।